इबलीस का दरबार। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्न इबलीस यज़अु अर्शहु अलल मा, इबलीस अपने अर्श को पानी पर रखता है, अपने तख्त को पानी पर रखता है। सुम्मा यबअतु सरायाहु, उसके बाद इबलीस शयातीन की छोटी छोटी जमात को मुख्तलिफ कामों की तरफ रवाना करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अदनाहुम मिनहु मंजिलतन, उन शयातीन में से इबलीस के नज़दीक सबसे ज़्यादा करीबी मर्तबे के एतबार से, रुतबे के एतबार से, शर्फ़ के एतबार से, फजीलत के एतबार से वो शैतान होता है आज़मुहुम फितनतन, जो उनमें सबसे ज़्यादा फितने बर्पा करने वाला होता है, जो सबसे ज़्यादा फितने फसादात रूनुमा करने वाला होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यजीउ अहदुहुम, उन शयातीन में से एक शैतान इबलीस के पास आता है, दिन भर का रिपोर्ट पेश करता है, कहता है फ़अलतु कदा व कदा, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। इब्लीस का जवाब होता है, मा सनअत शय्यब, तूने कुछ भी काम नहीं किया, तूने कुछ किया ही नहीं। आगे अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसके बाद फिर उन शयातीन में से शैतान आता है और कहता है कि मा तरक्तुहु, एक आदमी के पीछे में पड़ा और मैंने उसको नहीं छोड़ा, हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इमरातिही, यहाँ तक कि मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर दी। मियाँ बीवी को, हस्बैंड वाइफ के दरमियान मैंने जुदाई पैदा कर दी, तब तक मैं उनके पीछे लगा रहा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि इब्लीस इस अमल से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसको अपने करीब बुलाता है और कहता है, निअमा अंता, तुम कितने अच्छे हो, निअमा अंता, तुम कितने अच्छे हो। इस हदीस को रिवायत करने वाले रावियों में से एक रावी हैं इमाम आमश। इमाम आमश कहते हैं कि फ़यल्तज़िमुहु, इब्लीस उसको अपने पास बुलाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। मेरे भाई और दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, इब्लीस किसी और अमल से उतना खुश नहीं होता है जितना मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई से खुश होता है। नासिरुद्दीन बैज़ावी इसका रीज़न और इसका सबब बयान करते हुए कहते हैं, इब्लीस आखिर खुश क्यों होता है, उसकी वजह यह है इनक़िताए नस्ल। जब मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ जुदा हो जाते हैं तो एक तो नस्ल का सिलसिला मुनक़ते होता है, दूसरे ये कि उनके ज़रिए से जो औलाद होती है उन औलाद की तरबियत सही मानों में नहीं हो पाती है। और नीज़ इसलिए भी शैतान खुश होता है, इब्लीस खुश होता है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो जाते हैं और उसके बाद तन्हाई की ज़िंदगी को बसर करते हैं, उस मौके पर नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से ज़िना की तरफ वो माइल होते हैं, ज़िना की राह को इख्तियार कर लेते हैं, जो कि कबीरा गुनाहों में से है। इसलिए इब्लीस बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर भाई और दोस्तों, लिहाजा वो हज़रात जो शादीशुदा हैं, जो मैरिड हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हर ऐसे अमल से अपने आप को बचाएं जिससे शैतान खुश होता हो, जिससे शैतान खुश होता हो, उस अमल से अपने आप को बचाएं। आज हमारे समाज के अंदर तलाक के मसाइल, तलाक के केसेस, खुला के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जाते रहते हैं। याद रखिए, तलाक या खुला ये शरीयत की निगाह में ये पसंदीदा अमल नहीं है। तलाक और खुला एक ऑप्शन है उस मौके पर जब ज़िंदगी की गाड़ी बिल्कुल चलने के लायक ना हो, वो लास्ट ऑप्शन है जहाँ शरीयत ये कहती है कि शौहर तलाक दे करके बीवी से अलग हो जाए या बीवी खुला लेकर के अलग हो जाए, ये लास्ट ऑप्शन है। वरना शरीयत ये कहती है सुलह करके, मुसालहत करके, मिलजुल करके आपस में ज़िंदगी को बसर किया जाए, इसलिए कि मियाँ बीवी की जुदाई दरअसल शैतान को, इब्लीस को खुश करना है।